अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आप जानते हैं कि हम लोगों ने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्लीवर इन लिलीवुड, जो कि लिलीवुड एक जगह का नाम है, जो कि हम लोगों ने अच्छी तरह रीड आउट किया था, इसकी रीडिंग की है हम लोगों ने। मैं आपको एक बार फिर इसके बारे में रिव्यू दे देती हूँ। ग्लीवर इन लिलीवुड एक ऐसी स्टोरी है जिसमें स्मॉल क्रिएचर को डिस्क्राइब किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह स्मॉल क्रिएचर जो एक बिग मैन होता है उसे टाई करती हैं, यानी बांध लेती हैं, और किस तरह ये सब कुछ उसके साथ करती हैं एज अ फनी। आज हम लोग इसी स्टोरी को थोड़ा सा पढ़ेंगे। जिस स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे वो ग्लीवर इन लिलीवुड पे जाता है, लिलीवुड एक जगह का नाम है, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लिलीप्यूशन है, उनका नेम लिलीप्यूशन है। तो वो क्या करते हैं, उनको जो एक ग्लीवर होता है, ग्लीवर एक आदमी का नेम है, वो उसे बांध लेते हैं, उसकी शिप रैक कर देती है, यानी तबाह हो जाती है, पानी में डूब जाती है। तो वो उसको अच्छी तरह, वो जब सो जाता है तो बाद में वो देखता है कि वो जिस जगह पे लैंड करता है वो लिलीपुट एक जगह का नेम है, तो वो वहाँ पे लैंड किया होता है। वो थकावट की वजह से वो बहुत जल्दी सो जाता है। इसी वजह से वो जब उठता है तो वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। जब वो चीज़ें देखता है कि उसके इर्द गिर्द काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, वो बहुत हैरान होता है, और वो होती भी बहुत सी स्मॉल क्रिएचर है, जिसकी वजह से वो बहुत हैरान होता है कि ये स्मॉल क्रिएचर मेरे ऊपर कैसे चढ़ रही है। फिर वो उसको शूट भी करते हैं, उसके ऊपर एरो शूट करते हैं, उसे मारते हैं एरो से। लेकिन जब वो देखते हैं ग्लीवर अपने माउथ की तरफ इशारा करता है, उसे पॉइंट आउट करता है कि मुझे भूख लगी हुई है, तो फिर वो समझ जाती है स्मॉल क्रिएचर की, यानी इसे भूख लगी हुई है। फिर वो जल्दी जल्दी उसके लिए खाना लाते हैं, और वो जो ब्रेड लाते हैं वो इतनी छोटे साइज़ की, बिल्कुल उसका इतना छोटा साइज़ होता है कि वो खुद हैरान हो जाता है। वो एक बाइट जब लेता है तो 3 ब्रेड एक साथ खाता है। तो इसी वजह से वो फिर उनसे, जो स्मॉल क्रिएचर ये लिलीपुट होते हैं, उनसे कहता है, लिलीप्यूशन होती है, उनसे कहता है कि मुझे आज़ाद कर दो। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद, जो लिलीपुट होता है, लिलीप्यूशन होते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग नहीं, कुछ भी हम लोग तुम्हें खाना खिला सकते हैं, कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकते। इसी वजह से ये सारी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। ये हम लोगों ने एक स्टेज पढ़ी है, इसकी 7 स्टेजेस हैं, इसमें से शॉर्ट ये स्टोरी थी ग्लीवर इन ट्रैवल। अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो आप लोग ज़रूर मूवी देखिएगा। आज हम लोगों ने जो पेज करना है वो पेज नंबर 15 है, जिसकी फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। फर्स्ट पे ए पार्ट में हम लोग देखेंगे ग्लीवर कुड फील थिन डैश ऑल ओवर हिज बॉडी। ग्लीवर जो अपनी बॉडी पे फील कर सकता था, मैंने भी आप लोगों को स्टोरी फिर इसका रिव्यू दिया है कि वो क्या फील कर रहा था, उसकी बॉडी पे क्या था। फर्स्ट पे आप लोग चेक करेंगे, आप लोग बताएंगे, बोर्ड पे भी आप लोग देख सकते हैं, पीसीज ऑफ स्ट्रिंग। वो क्या फील कर रहा था, पीसीज ऑफ स्ट्रिंग, यानी रस्सियों के टुकड़े। ओके, नेक्स्ट पे आ जाए, पार्ट नंबर बी। He was unable to see the things that were moving because his dash to the ground. वो अनएबल था किस चीज़ से, कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। किस वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा था ज़मीन पे, बिकॉज हिज आर्म्स एंड लेग्स वर टाइट, क्योंकि उसके जो बाजू थे और पाँव थे उसके बांधे हुए थे, इसी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा था। He was very surprised by the dash of the man. वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। किन से सरप्राइज हुआ था वो? Tell me. 6 inches tall. Very good. Okay. Next part. D. The spears could not injure him because his jacket. क्या था कि उसके जो जैकेट थे, उस जो जब उसे स्पीयर से बज रहे थे, यानी वो जो छोटे छोटे थे नेज़े थे उनके, वो बज रहे थे, क्यों उसको नहीं बज रहे थे, क्योंकि उसकी जो क्लॉथ्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वाज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ्स। नेक्स्ट ई पार्ट, दे रियलाइज्ड दैट ही वाज हंग्री बिकॉज ही पॉइंटेड डैश। उसने महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा भूखा था। कैसे उसने महसूस किया उन्होंने कि ये भूखा है? बिकॉज ही पॉइंटेड टू हिज माउथ, क्योंकि उसने अपने माउथ की तरफ, यानी अपने मुंह की तरफ इशारा किया, तो उनको समझ आ गई। लेकिन जो ग्लीवर था, ग्लीवर को भी उनकी समझ नहीं आती थी, उनकी लैंग्वेज की, और जो
बोथ लिलीपुशियंस थे, उनको भी उनकी समझ नहीं आती क्योंकि हम दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट थी, इसी वजह से वो अनएबल थे कि इस जो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पेज नंबर 15। A list of words from the text is given below in column C. Write down words and phrases that can be used to describe them. हमने लिस्ट A और B में चीज़ें लिखनी है और C से, जो कि C में हमें पहले से गिवन है। The words in column A should be from the text and the ones in column B should be your own. जो कॉलम बी में हम लोगों ने राइट करना है वो हम लोगों ने खुद अपने वर्ड्स में राइट करेंगे, और जो कॉलम ए है वो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक से लिखना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। फर्स्ट आप लोगों के लिए डन किया गया है, यानी राइट किया गया है। अब फर्स्ट पे हम लोग देखेंगे, फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है टॉल। टॉल यानी उनकी कितनी हाइट थी या कितने वो लंबे थे। फर्स्ट जो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में पढ़ा वो क्या था 6 इंचेस, और नेक्स्ट 5 फीट। हम लोग खुद से 5 फीट राइट करेंगे। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पार्ट बी पे आते हैं जो कि हमें अनगिवन है लेकिन हम लोगों ने खुद राइट करना है। फर्स्ट पे हेयर, उसके हेयर हम लोगों ने पढ़े थे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में कैसे थे उसके? लॉन्ग थे। क्या थे? क्या था उसके हेयर? थिक। अब हम लोगों ने उसके हेयर यानी कुछ भी हम लोगों ने खुद से राइट कर लेना है। ब्लैक भी कलर हो सकते हैं, उसके हेयर ब्राउन भी हो सकते हैं, हम लोगों ने खुद से ये राइट करना है। ये हमें टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ, ठीक है। आप लोगों ने ये खुद से राइट करना है। कोई भी वर्ड आप लोग ब्लैक, ब्राउन, जैसा भी कलर होता है हेयर का, आप लोग खुद राइट करेंगे। नेक्स्ट पीस, जो स्ट्रिंग्स थी, जो रस्सियों के टुकड़े थे, वो कैसे थे? बुक में जो हम लोगों ने पढ़ा टेक्स्ट बुक में वो क्या थे? थिन। और हम लोगों ने जो खुद से आप लोग राइट करोगे, स्मॉल भी आप लोग लिख सकते हो, लार्ज भी लिख सकते हो, बिग भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू आप क्या लिखना पसंद करोगे। ओके, नेक्स्ट आर्म। अब उसका जो था आर्म, जो था उसका जो बाजू था वो कौन सा था जो मूव बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था? लेफ्ट। वेरी गुड। ये हमने टेक्स्ट में पढ़ा कि ये लेफ्ट बाजू था उसका जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। अब लेफ्ट हो गया। और एक कौन सा बाजू होता है? हैंड। कौन सा होता है हमारा? वेरी गुड, राइट। ओके, नेक्स्ट है पीपल। पीपल, जो स्मॉल क्रिएचर थी वो क्या थी? स्मॉल क्रिएचर ज़्यादा बड़ी थी या छोटी थी? टेल मी। यस, राइट, यू आर राइट। लिटिल। क्लैपिंग, वेरी गुड। और अब जो आप लोगों ने खुद से राइट करना है वो लिटिल लिख लिया टेक्स्ट बुक का। अब जो आप लोग खुद से राइट करेंगे वो कौन सा राइट करेंगे आप लोग? लार्ज। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड इज हर्ट। हर्ट मीन यानी चोट लगना या जख्मी होना। अब जो हम लोगों ने बुक में पढ़ा था, जब उसने शाउट किया था, इतनी ज़ोर से शाउट करता है बिलीवर, तो जो स्मॉल क्रिएचर होती है जो उसके ऊपर मूव कर रही होती है तो वो क्या करती है? वो बैडली हर्ट होती है। वो उसके जो उसकी बॉडी पे चढ़े होते हैं वो सारे नीचे गिर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है। दे गेट हर्ट। वो हर्ट होते हैं और वो जख्मी हो जाते हैं। ये देखें, आपने अच्छी तरह इसे देखना है और इधर से वर्ड आप लोगों ने मैच करने हैं कि जो मैं कॉल कर रही हूँ वो मैच हो रहे हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज वॉइस। हाई। वॉइस उसकी जो हम लोगों ने बुक में पढ़ा है वो क्या थी? हाई, यानी बहुत ज़्यादा उसकी वॉइस थी, एकदम से जैसे कुछ चिल्लाया, शाउट किया उसने, उसकी वॉइस क्या हो गई? हाई, बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई उसकी वॉइस। वेरी गुड। अब जो हम लोगों ने नेक्स्ट वर्ड देखना है तो वो लिखेंगे हम लोग, तो क्या होगा? हाई वॉइस हो सकती है, और क्या हो सकता है? वॉइस और ज़्यादा ऊंची हो जाएगी तो क्या होगा? लाउड। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड इज नीडल्स। नीडल्स, उसकी जो नीडल्स थी वो क्या थी? नीडल्स क्या थी उसकी? शार्प। वेरी गुड। हम लोगों ने पढ़ा ना शार्प। वैसे भी नीडल्स तो होती बहुत ज़्यादा शार्प है, आप लोगों ने देखा है। तो अगर फाइन, अगर हम लोगों ने खुद से लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? फाइन। जो हम लोगों ने कॉलम बी में लिखना है वो हम लोगों ने फाइन लिखेंगे, और जो कॉलम ए में लिखना है वो क्या लिखेंगे? शार्प। नेक्स्ट वर्ड इज क्लॉथ। उसके क्लॉथ,
जब उन्होंने उन्हें एरो और जो स्पीयर्स थे वो शूट किए तो क्या हुआ था? थिंक अबाउट इट। यस, वेरी गुड। क्या हुआ था? उन्होंने जब शूट किए स्पीयर्स को तो वो जो स्पीयर्स थे उसके लगे ज़रूर उसकी जैकेट जो थी स्ट्रॉन्ग क्लॉथ की बनी हुई थी। हम लोगों ने अभी ब्लैंक्स में भी पढ़ी थी चीज़ कि किस तरह उसने कवर किया हुआ था, अपनी जैकेट थी, इस वजह से उसको चोट ज़्यादा नहीं लगी। वेरी गुड। प्लेटफॉर्म, जो उसका प्लेटफॉर्म था वो क्या था? लिटल नहीं या स्मॉल था? लिटल। जो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में पढ़ा वो क्या था? लिटल। वेरी गुड। और जो हम लोग दूसरा देखेंगे वो क्या होगा? हाई। हम लोग इसकी जगह हाई, स्मॉल, जो भी आप लोग लिखना चाहें खुद से लिखना है, कुछ भी आप लोग राइट कर सकते हो। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट पेज पे आ जाए अब आप लोग। कंप्लीट द फॉलोइंग, पेज नंबर 18। इसमें आपने क्या करना है? वर्ड्स को लेबल करना है, यानी आप लोगों ने इसके साउंड्स को क्लियर करना है। पहले तो आप लोगों ने इन वर्ड्स को देखना है किस तरह ये वर्ड्स बन रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल गिवन है हमें ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ से चेक करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज ट्रैवल। नेक्स्ट वर्ड ईयर, यानी ट्रैवल प्लस ईआर तो क्या बन जाएगा? ट्रैवलर। इसी तरह हम लोग देखेंगे इसके स्पेल क्या होंगे? TRAVELLER। वेरी गुड। ये हमें एग्जांपल्स ऑलरेडी गिवन है। फुलफिल्ड, FULFIL प्लस ED। तो जब हम ये इसे एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? FULFILLED। वेरी गुड। अब इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है, आप लोगों ने खुद ही ये राइट करने हैं लेबल। ये आप लोगों की ब्लैंक्स दी हुई हैं ऑलरेडी, आप लोगों ने इसमें फर्स्ट वर्ड राइट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड लेबल तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, हमने क्या करना है? लेबल के स्पेलिंग क्या होते हैं? आपने खुद से लेबल के स्पेलिंग राइट कर लेने हैं। इसी तरह ये आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोगों ने खुद राइट करना है, ये आप लोगों का कॉलम है। तो इसी तरह नेक्स्ट वर्ड जो होंगे, ग्रुप दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू फाइनल। इन्हीं वर्ड्स को हम लोगों ने अच्छी तरह देख लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 19, पार्ट 2, ग्रुप दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द फाइनल साउंड। इसमें हम लोगों ने जो साउंड होगा क्लियर करना है इट का और ड। जो इट अक्सर हम लोग प्रोनाउंसिएशन जो होती है हमारी रॉन्ग होती है, हम लोगों ने इसका बहुत खास ध्यान रखना है। फर्स्ट वर्ड जो है यहाँ पे गिवन है नीडिड। एक वर्ड नीडिड है और नेक्स्ट वर्ड इज मटर्ड। अब नीडिड, इसमें इड, लास्ट वर्ड जो यूज हो रहा है वो कौन सा है? नीडिड, यानी इट यूज होगा। और जो नेक्स्ट ब्लैंक है, जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है, उसमें हम लोगों ने देखना है मटर्ड। अब ये देखा ड का साउंड हो रहा है और इड, इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों ने क्लियर करना है। जो हम लोगों ने लिखना है स्टार्टेड, रिटर्न्ड, रिफाइंड, बोरोड, क्रिएटेड, चीटेड, पेंटेड, बॉट, हैंडल, पैडेड। आप लोगों ने साथ साथ मेरे ये क्लियर करना है कि कौन सा साउंड किस चीज़ का होगा। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, आप लोगों ने साथ साथ मेरे रिपीट करना है इन बार बार वर्ड्स को, ठीक है? स्टार्टेड, स्टार्टेड, टिड, ID वाला जो है हम लोगों ने फर्स्ट में लिखना है, तो इड, स्टार्टेड। जब स्टार्टेड आ जाएगा तो हम लोग ये कहाँ पे यूज़ करेंगे? स्टार्टेड। जो फर्स्ट वाला है वो इड वाला, और नेक्स्ट वाला कॉलम जो होगा हमारा वो डी वाला है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो हम लोगों ने स्टार्टेड जो होगा फर्स्ट कॉलम में राइट करना है। अब नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न्ड। जो रिटर्न वर्ड है डू का साउंड हम लोगों ने कौन से कॉलम में राइट करना है? नेक्स्ट कॉलम में। वेरी गुड। हमारे पास दो कॉलम है, जो इड का साउंड आएगा वो हम लोगों ने फर्स्ट में राइट करेंगे और डू का साउंड सेकंड कॉलम में। अब जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में लिखा स्टार्टेड, इड का साउंड स्टार्टेड, और नेक्स्ट वर्ड इज रिटर्न्ड, डू का साउंड कहाँ पे आएगा? कॉलम नंबर 2 में। वेरी गुड, रिटर्न। थर्ड वर्ड इज रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड। तो रिफ्यूज्ड कहाँ पे आएगा वर्ड? थिंक अबाउट इट। डू का साउंड कहाँ पे आएगा? वेरी गुड, कॉलम नंबर 2 में। वेरी गुड, आप लोगों को तो सारा आता है।
अब नेक्स्ट वर्ड इज क्रिएटेड, टिड। इट का साउंड कहाँ पे आएगा, सोचें, इट, वेरी गुड, आपको तो सारा आता है। क्रिएटेड का साउंड फर्स्ट कॉलम में आएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड इज पेंटेड, इड। इड का साउंड कौन सा कॉलम में आएगा, थिंक अबाउट इट, वेरी गुड, फर्स्ट कॉलम में हम लोग इसे राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बोरोड, बोरोड, ड का साउंड आ जाएगा तो वो हम लोगों ने कहाँ पे राइट करना है, वेरी गुड, सेकंड कॉलम में हम लोग इसे राइट करेंगे। इसी तरह बोर्ड, ड का साउंड आएगा तो कौन से कॉलम में हम लोगों ने राइट करना है, बोर्ड को कहाँ पे राइट करना है हम लोगों ने, जो उसका कमान थी उसको बो बोलते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे राइट करेंगे हम लोग, कॉलम नंबर 2 में, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड इज पैडिड, डिड, इड। इड का साउंड किस में आएगा, टेल मी, हरी अप, वेरी गुड, फर्स्ट कॉलम में हम लोग इसे राइट करेंगे। अब आप लोगों ने देखा ना कि कैसे हम लोगों ने इड का साउंड क्लियर किया और ड का। अब नेक्स्ट वर्ड इज हैंडल्ड, ड, ड, ड किस में आएगा, किस कॉलम में आना है, टेल मी, वेरी गुड, कॉलम नंबर 2 में, यानी सेकंड कॉलम में आएगा, वेरी गुड। अब आप लोग एक बार क्लियर कर लें कि मैं दोबारा से बोलूँगी, जो फर्स्ट कॉलम वाले हैं पहले वो मैं कॉल करूँगी और फिर नेक्स्ट वाले कॉलम नंबर 2 के। फर्स्ट पे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 में कौन कौन से आएंगे, स्टार्टेड, क्रिएटेड, पेंटेड, पैडिड, क्लियर, वेरी गुड। अब कॉलम नंबर 2 पे आ जाएं, रिटर्न्ड, refused, borrowed, bought, handled। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ईडी लास्ट पे जरूर है, सबके दोनों सेम है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब आप लोगों के लिए ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, वेरी गुड। अब आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि किस तरह हम लोगों ने इसे करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे और भी वर्ड्स हैं, ये देखें, से दीज वर्ड्स अलाउड, आप लोगों ने ऊंची आवाज़ में मेरे साथ इन्हें प्रोनाउंस करना है, ओके। अपॉइंटेड, ठीक है, इट वाला साउंड कहाँ पे आएगा, थिंक अबाउट इट, अपॉइंटेड, इट वाला साउंड फर्स्ट कॉलम है, वेरी गुड। अपॉइंटेड, द ed is appointed and needed is pronounced it, and muttered is and revealed is pronounced the। इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह डिफरेंट है, हालांकि ये देखें, आप देखें ना बुक पे भी, पेज नंबर 18 पे, तो ये सेम लिखा हुआ है, सेम वर्ड्स हैं, ed लास्ट में। तो ये हमें जब हम लोग कॉल करेंगे, हम लोग टीचर के साथ बार बार इसे वर्ड्स को कॉल करेंगे, इसको लाउडली पढ़ेंगे, तो हमें ये क्लियर होगा कि इड का साउंड कहाँ पे आएगा और ड का साउंड कहाँ पे आएगा, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, वेरी गुड। नीडेड, नीडेड, यानी इड का साउंड, अपॉइंटेड और नीडेड इड का साउंड, और मटर्ड, मटर्ड, यानी मटर का मतलब जो मुंह में बड़बड़ाना या कुछ करना इस तरह, मटर्ड, रिवील्ड, रिवील्ड, ड का साउंड और अपॉइंटेड में इड का साउंड। अब आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों ने पंचुएशन करनी है, पंचुएट द फॉलोइंग स्टोरी, पे स्पेशल अटेंशन टू कैपिटल लेटर्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो पंचुएशन दी हुई है इसको क्लियर करना है और जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको कैपिटल करना है। A lark had made a nest in a field, इसके बाद फुल स्टॉप आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। The root had almost grown to their full strength। अब जो फर्स्ट लेटर है डी का स्मॉल है, तो क्या जब फुल स्टॉप के बाद कोई भी फर्स्ट लेटर हम लोग राइट करते हैं तो क्या स्मॉल राइट करते हैं उसे हम लोग, स्मॉल होता है आई थिंक,
नो, वेरी गुड। इसको कैपिटल करें डी को, वेरी गुड। इसका टी फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा। नेक्स्ट, वन डे दे हर्ड द ओनर ऑफ द फील्ड से, वन डे, वन डे के बाद क्या आएगा, कोमा, वेरी गुड। दे हर्ड द ओनर ऑफ द फील्ड से, ओह इट इज हार्वेस्ट टाइम, आई मस्ट आस्क माई नेबर्स टू हेल्प मी विद द हार्वेस्ट। अब ये देखिए स्टार्टिंग पे तो उन्होंने ऑलरेडी कोमा लगाया हुआ है, तो इसी वजह से हमें पता चल जाएगा लास्ट पे भी कोमा आएगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, वन ऑफ द यंग लार्क्स reported the matter to the mother and asked, should we move now? There is no need to move now, she replied. The man who depends on his friends is not really serious. तो the full stop के बाद फर्स्ट लेटर कौन सा होगा, फर्स्ट लेटर हम लोगों ने क्या राइट करना है, स्मॉल या कैपिटल, कैपिटल, वेरी गुड। The owner came again and saw that the crop was overripe. He said, I हम लोगों ने स्मॉल लिखना है या कैपिटल लिखना है, स्मॉल आएगा, स्मॉल, नो, वेरी गुड, कैपिटल हम लोग इसे राइट करेंगे। I will come tomorrow and get in the harvest. Mother bird heard this and said to the brood, hurry, hurry, जल्दी करो। क्या आ जाएगा, हरी के बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप, नो, क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, वेरी गुड। इट इज़ द टाइम नाउ टू बी ऑफ माई लिटल वंस फॉर द मैन मीन्स इन दिस टाइम। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे लास्ट पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। ओके, वेरी गुड। आज का आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लेक्चर लगा होगा, इंटरेस्टिंग लेक्चर था हमारा। हम लोगों ने जो भी आज जितना भी ये फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ी हैं, हम लोगों ने ये वर्ड्स पढ़े हैं टेक्स्ट बुक के, और जो हम लोगों ने खुद से राइट करने थे, आप लोगों ने ये जो है अच्छी तरह से इसको गो थ्रू करना है। और ये पेज नंबर 18 पे आपका होमवर्क है, वो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लुक एट दीज वर्ड्स, ट्रैवल लिखा हुआ है, लर्न स्पेलिंग्स, इन स्पेलिंग्स को अच्छी तरह लर्न करना है और अपना होमवर्क करना है। जज़ाकिल्लाह।